ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਦਿਨ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਈ, अंदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 390 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ऐसी कृपा मुहे करो, ऐसी कृपा मुहे करो, संतय चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर परो। हे प्रभु, ऐसी कृपा मोहे करो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो गुरुदेव। संतय चरण, कि संतों के चरण हो, हमारो माथा, मेरा माथा हो उन चरणों पर, नैन दरस, और मेरे नयनों में संतों का दर्शन हो, तन धूर पड़ो, और मेरे शरीर पर संतों के चरणों की धूल पड़े। ऐसी कृपा मोहे करो, संतय चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर परो। गुरु को शब्द मेरा हियरय बास है। हे प्रभु, कृपा करो कि गुरु का उपदेश मेरे हृदय में टिके। गुरु को शब्द मेरे हियरय बास है, हर नामा मन संग धरो। हे हरि, अपने नाम को मेरे मन में टिकाओ। गुरु को शब्द मेरा हियरय बास है, हर नामा मन संग धरो। तस्कर पंच निवारो ठाकुर। हे ठाकुर, हे प्रभु, इन 5 चोरों को मेरे मन से दूर करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 तस्करों को दूर करो। तस्कर पंच निवारो ठाकुर, सगलो भरमा होम जरो, और मेरे मन के सारे भ्रमों को होम कुंड में जला दो। ऐसी कृपा मुहे करो, संतय चरण हमारो माथा, नैन दरस तन धूर परो। और गुरु को शब्द मेरे हियरय बास है, हर नामा मन संग धरो। तस्कर पंच निवारो ठाकुर, सगलो भरमा होम जरो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंदिन मूसा लाज टुकाई। मूसा चूहा, लाज रस्सी, अंदिन रात दिन हर समय, गिरत कूप में खाए मिठाई। एक रस्सी के सहारे प्राणी कुएं में गिरा हुआ है। एक कुएं के मध्य में उसने बैठने की जगह बनाई है, नीचे पानी है, पानी के कुछ ऊपर ये जगह बनाई है। इस स्थान पर मजे कर रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है, गिरत कूप में खाए मिठाई। और ये जो जुगाड़ है, इसे रस्सी से बांधा हुआ है, ऊपर बाहर कुएं के बाहर किसी आधार से, और इस रस्सी को काटने में चूहा लगा हुआ है। उसे धुन है इस रस्सी को काटने की। रस्सी कटती जा रही है, सहारा कमज़ोर होता जा रहा है। अल्टीमेटली रस्सी कट जाएगी, वो प्राणी उस कुएं में गिरेगा और तड़प तड़प के मरेगा। अंदिन मूसा लाज टुकाई, टुकाई कुतरना। अंदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। खाए मिठाई, माया का मोह, विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, तृष्णा, ईर्ष्या, निंदा, कपट इत्यादि में लगा हुआ है, इनमें व्यस्त है, मस्त है, मिठाई खा रहा है। इसलिए परमात्मा का नाम जीवन में नहीं है। तो गिरत कूप में 84 लाख जूनियों रूपी कुएं में गिरेगा। कुआं कुएं में गिरेगा और दुख ही दुख, तड़पन हाथ आएंगी। अनदिन मूसा लाज टुकाई। अन दिन रात दिन हर क्षण मूसा
मृत्यु रूपी चूहा, काल रूपी चूहा लाज आयु के दिन गिन रहा है। टुकाई दिनों को गिनना। जो मृत्यु है, मृत्यु रूपी चूहा आयु रूपी रस्सी के टुक रहा है, कुतर रहा है, अर्थात दिन गिन रहा है। अंदिन मूसा लाज टुकाई, हर क्षण चूहा रस्सी काट रहा है, इससे पहले कि रस्सी पूरी कुतरी जाए। वो कुएं से बाहर आ जाए तो कुएं में गिरेगा नहीं। कुएं से बाहर आने का मतलब है कि माया का मोह, विकार, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या रूपी कुएं से बाहर आने का अर्थ है कि परमात्मा के नाम से जुड़ना। और परमात्मा के नाम से जुड़ना तो 84 में नहीं पड़ेगा। इस माया के मोह में पड़े पड़े अगर मृत्यु आ गई, रस्सी कट गई, तो 84 रूपी कुएं में गिरना अवश्यम भावी है। अंदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाहे मिठाई। सोचत साचत रैन बिहानी, अनिक रंग माया के चितवत, कबहू न सिमरे सारंग पानी। सारंग पानी, सारंग धनुष, पानी पाणी हाथ। जिसके हाथ में धनुष है राम, अर्थात परमात्मा जो कण कण में रमा हुआ राम है। कबहू न सिमरे सारंग पानी, सोचत साचत रैन बिहानी। पदार्थों का संग्रह करने का विचार सोचते हुए। सोचत, साचत का अर्थ है संचित करना। पदार्थों का संग्रह करने का विचार सोचते हुए, साचत पदार्थों का संग्रह करते हुए। रैन बिहानी, आयु रूपी रात्रि बीत जाती है। बिहानी बीत जाती है, रैन आयु रूपी रात्रि, अर्थात मूसा लाज को टुक देता है, आयु रूपी रस्सी को कुतर देता है। अनेक रंग माया के चितवत, प्राणी माया के ही अनेक रंग तमाशे सोचता रहता है। चितवत चित्त में रखता है। अनेक रंग माया के चितवत, माया के अनेकों आकर्षणों को ही मन में रखता है, चित्त में रखता है। कबहू न सिमरे सारंग पानी, और सारंग पानी परमात्मा को कभी सिमरता नहीं। माया के मोह रूपी कुएं से बाहर आए तो परमात्मा को सिमरे। सोचत साचत रैन बिहानी, पदार्थों का संग्रह करने की सोचता रहता है। साचत पदार्थों को संग्रह करता रहता है। उसी तरह से रैन बिहानी, आयु रूपी रात्रि बीत जाती है। अनेक रंग माया के चितवत, माया के अनेक आकर्षणों को ही सोचता रहता है। कभू न सिमरे सारंग पानी। द्रुम की छाया नेचल ग्रह बांध्या, ये पिछली दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। सोचत साचत रैन बिहानी, अनेक रंग माया के चितवत, कभू न सिमरे सारंग पानी। द्रुम की छाया नेचल ग्रह बांध्या, काल के फांस सकत सर सांध्या। द्रुम की छाया, वृक्ष की छाया, नेचल ग्रह बांध्या। द्रुम की छाया, वृक्ष की छाया दिन भर एक जगह नहीं रहती, सूर्य की स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। कोई व्यक्ति किसी एक समय भयंकर गर्मी में पेड़ की छाया में जा बैठता है और ये समझे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, छाया यहीं रहेगी। मूर्ख पछताएगा कि मैं यहाँ पक्का स्थान बना लेता हूँ, छाया ने तो यहीं रहना, छाया तो वहाँ से चली जाएगी। छाया यहाँ है, उस समय की बात सोच रहा है जिस समय आके बैठा है। भयंकर गर्मी है और उसे छाया मिली है।
छाया यहाँ है, इस स्थान से अच्छा और कोई स्थान है नहीं। जिस जगह छाया है इस टुकड़े को ही खरीद लेता हूँ। अपनी सारी धन संपत्ति दे के उस टुकड़े को खरीदा और फिर वहाँ पक्का मकान भी बना लिया कि ऊपर छाया रहेगी, घर ठंडा रहेगा। द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया। निश्चल ग्रह, निश्चल निश्चल ग्रह, पक्का घर बांधया, बना लिया। काल के फांस सकत सर सांधया। सकत सर सांधया, सकत माया, सांधया साधा हुआ है, सर तीर। माया ने धनुष पे तीर चढ़ाया हुआ है। सकत माया, सर तीर, सांधया साधा हुआ है। माया ने धनुष पे तीर चढ़ाया हुआ है, सकत सर सांधया, और प्राणी के ऊपर साध रखा है। अर्थात प्राणी पर माया का पूर्ण नियंत्रण है। उसे ऐसा लगता है कि इस नियंत्रण के बाहर निकला तो मर जाऊंगा, ऐसा नियंत्रण है माया का उसके ऊपर। इसलिए क्योंकि माया का नियंत्रण है, इसलिए कि यहाँ से बाहर निकला तो मर जाऊंगा, इसलिए द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया। द्रुम की छाया को निश्चल माने बैठा है, अर्थात इस जीवन की सुख सुविधाओं को निश्चल माने बैठा है, हमेशा के लिए टिकने वाली माने बैठा है। जिन सुख सुविधाओं ने या तो जीते जी दूर हो जाना है, नहीं तो मृत्यु पर तो छूटना ही है। क्योंकि काल के फांस, काल की फांसी तो गले में पड़ी हुई है, मृत्यु की फांसी तो पड़ी हुई है, मृत्यु तो आनी ही है। अब जब मृत्यु आ जाएगी तो वो सुख सुविधाएं आज तुझे छाया दे रही हैं और तेरी मृत्यु के बाद किसी और को छाया देंगी। द्रुम की छाया निश्चल घर बांधया। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। भाई ये जो स्थायी ठिकाने बना लिए हैं, जब मैं चला जाऊंगा तो ये स्थायी ठिकानों का मालिक कोई और होगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। हे राम, जब हम गर्भ जूनियों में आए हैं तो ऐसे घर हम बहुत बसाए। जाने कितने घरों में से, जाने कितने शरीरों में से होते हुए हम आए हैं। द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया। कहीं पर कौन सी सुविधा थी, कहीं पर कौन सी सुविधा थी, सब छुटती चली गई। सब सारी ही जूनियों में जो जिनमें गए हैं वो सब द्रुम की छाया ही साबित हुई, स्थायी कुछ भी नहीं था। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया और काल के फांस सकत सर सांधया। काल की फांसी तो पड़ी हुई है, मृत्यु तो आनी ही है, और जो माया है उसका ऐसा नियंत्रण है वो जरा सा भी बाहर निकलने नहीं दे रही। और इसी को ये जो यहाँ की सुख सुविधाएं हैं, इन्हीं को, इस द्रुम की छाया को ही निश्चल ग्रह बांधया पक्का समझे बैठा है। द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया, काल के फांस सकत सर सांधया। बालू कनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया। बालू किनारा, बालू किनारा रेत का किनारा, तरंग मुख आया। तरंग समुद्र की लहर के मुख में आया हुआ है, अर्थात लहर किसी भी क्षण इस रेत को लील सकती है। वो तो मूर्ख ही है जिसने ये समझा कि ये जो रेत का किनारा है ये सदा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। सो थान मूढ़, मूढ़ से अर्थ है मूर्ख है, जो ये मान बैठा है कि सो थान वो स्थान निश्चल कर पाया, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, निश्चल रहेगा, टिका रहेगा, ये कभी भी इस समुद्र की लहर के मुख में नहीं आएगा।
जैसे रेत समुद्र की लहर के सामने है, ऐसे ही ये शरीर हर क्षण मृत्यु रूपी लहर के सामने है। वो मूर्ख है जो ये समझता है कि शरीर सदा के लिए है, इसलिए मोह माया में मस्त है, खाए मिठाई वाली अवस्था बनी हुई है। बालू कनारा तरंग मुख आया, सो थान मूढ़ निश्चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। हर राय, हरि राजा, परमात्मा का हुक्म पूरी सृष्टि पे चलता है। वो पूरी सृष्टि के राजा हैं, हर राय हैं। साध संग जप्यो हर राय। जिस प्राणी ने साध संगत में टिक के प्रभु का जाप जपा, साध संग जप्यो हर राय, साध संगत में प्रभु के नाम का जाप जपा, नानक जीवे हर गुण गाए। वो परमात्मा के गुण गा गा के आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है। जिस आत्मिक जीवन से उसे विवेक बुद्धि मिलती है, उसे पता लग जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मिठाई खाना अच्छा है या इस कुएं से बाहर निकलना अच्छा है। इससे पहले कि लाज कुतर दी जाए, रस्सी कुतरी जाए, मूसा लाज टुकाई। वो परमात्मा के गुण गा गा के आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है और कुएं की मिठाई नहीं खाता, रस्सी कुतरने से पहले ही बाहर आ जाता है। और वो परमात्मा के नाम से जुड़ता है। माया के मोह से बाहर आने का अर्थ है परमात्मा के नाम से जुड़ता है और उसे आत्मिक जीवन मिलता है, जिसके कारण हमेशा हमेशा के लिए जीते जी परमात्मा में एकाकार होता है, मृत्यु उपरांत परमात्मा में उसका एकाकार होता है। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे। वो जीवन पाता है, वो आत्मिक जीवन पाता है, हर गुण गाए, हरि के गुण गा गा के। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। श्री गुरु अर्जन देव जी का शब्द है श्री गुरु ग्रंथ साहिब पे, दूतन संगरिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संग, इनका मन में बसना, इन दूतों का मन में बसना, इन पांचों का। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, ऐसा है जैसे जहरीले सांपों के साथ बसेरा हो, हर क्षण कष्ट देते हैं। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनेक उपड़िया, अनेकों को अपने मूल से उखाड़ दिया है। सबका मूल परमात्मा है और जिसके मन के साथ इन दूतों का संग है, इन पांचों का संग है, वो तो हर क्षण उसे डस रहे हैं और उसका जो आत्मिक जीवन उसे मूल के साथ जोड़े रख सकता था, ये डस डस के उस आत्मिक जीवन की ही मृत्यु कर देते हैं। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनेकों परिया, अनेकों को इन दूतों ने अपने मूल परमात्मा से उखाड़ दिया है। तो मैं हर हर करिया, तो सूख सहजरिया। जब ये जाना तो मैंने हर क्षण परमात्मा के नाम का ध्यान किया तो सुख सहजरिया, मुझे सहज का सुख मिला। हर क्षण परमात्मा का नाम जपने से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा आत्मिक आनंद हमेशा हमेशा के लिए बन गया है। सहज का सुख ऐसा बन गया है कि मुझे संसार के सुख दुख प्रतीत ही नहीं होते। मैं तो हर हर करके परमात्मा के नाम जपने का आनंद ही मान रहा हूँ। दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनेक उपरिया, तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया। मिथन मोह हरिया, प्राणी को झूठा मोह चिपटा हुआ है। मिथन मोहरिया, मिथन झूठ, ये झूठा मोह, मोहरिया मोह प्राणी को चिपटा हुआ है। अन को मेरिया,
परमात्मा के बिना अन्य सारे पदार्थों को, रिश्ते नातों को अपना कहता है। अन को मेरिया, अन्य, परमात्मा ही मेरा है और परमात्मा के अलावा सब कुछ अन्य है। इसने परमात्मा को ही पराया बना दिया है मिथुन मोहरिया के कारण, और अन्य ये जो सारे पदार्थ हैं, रिश्ते नाते हैं, इन्हें अपना कहता है। मिथुन मोहरिया, अन को मेरिया, विज घुम्मन घिरिया। जैसे नदी में कहीं भंवर होता है, उसमें जो फंस जाता है वो डूब जाता है। जो अन को मेरिया मानता है परमात्मा को छोड़ के, तो जन्म मरण रूपी भंवर घुम्मन घेरी में डूब जाता है। मिथुन मोहरिया, अन को मेरिया, विज घुम्मन घेरिया, वो तो वही स्थिति होती है कि अंदिन मूसा लाश टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। मिथुन मोहरिया, अन को मेरिया, विच घुम्मन घिरिया। सगल बटरिया, सारे प्राणी इस संसार में यात्री हैं, बटाऊ हैं। सगल बटरिया, बिरख एक तरिया, बिरख वृक्ष, तरिया तले, संसार रूपी वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए हैं। बिरख एक तरिया, संसार रूपी वृक्ष के तले इकट्ठे हुए हैं। वो बंधे परिया, माया के बहुत बंधनों में फंस गए हैं। सगल बटरिया, बिरख एक तरिया, बहुत बंधे परिया। जैसे बहुत तेज धूप है या तेज बारिश है या ओले पड़ रहे हैं, तो एक पेड़ के नीचे यात्री रुके, बारिश थमी, अपनी अपनी राह चल दिए। कैसा मूर्ख है जो इसी को अपना मान बैठा है, इसी के बंधन में फंस गया इस स्थान पे जहाँ की इस बारिश, ओलों और तेज धूप से बचने के लिए रुका था। सगल बटरिया, यात्रा तो बहुत लंबी है, जाने कब से आत्मा की यात्रा चल रही है, कोई गिनती ही नहीं है। तो वो जो लंबा सफ़र है जो कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, उसके सामने ये जो मनुष्य जीवन है ये तो ऐसे ही है जैसे तेज धूप, तेज बारिश या ओले पड़ने में व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाते हैं। बटाऊ जो है यात्री, सगल बटरिया, बिरख एक तरिया, बहु बंध है परिया। थिर साध सफरिया, ये फारसी का शब्द है सफ। सफ का अर्थ है सभा, थिर स्थाई। थिर साध सफरिया, साध गुरु, गुरु की संगत ही स्थाई ठिकाना है, स्थाई सभा है। थिर साध सफरिया, जह कीर्तन हरिया, जहाँ हरि का कीर्तन होता है। गुरु की संगत एक स्थाई ठिकाना है जहाँ हरि का कीर्तन होता है। हरि के चरणों में टिकना ही स्थाई ठिकाना पाना है, नहीं तो सगल बटरिया ही हैं। और नानक सर नरिया, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मैं तो साथ संगत की शरण में आ गया हूँ और परमात्मा का नाम जप रहा हूँ। थिर साथ संगरिया, मुझे नानक शरणरिया, मैं तो परमात्मा की शरण में आ गया हूँ। और ये सब साधु की सभा में जुड़ने के कारण ही संभव हुआ है। थिर साध सफरिया, जह कीर्तन हरिया, नानक सरनरिया, दूतन संगरिया, भुयंगन बसरिया, अनेक उपरिया। तो मैं हर हर करिया, तो सूख सहजरिया। मिथन मोहरिया, अन को मेरिया, विज घुम्मन घिरिया। सगल बटरिया, बिरख एक तरिया, बहुबंध है परिया। थिर साध सफरिया, जह कीर्तन हरिया, नानक सरनरिया। थिर साध सफरिया, साध संग जपयो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। थिर साध सफरिया, जह कीर्तन हरिया, नानक सरनरिया। साध संग जपयो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। अंदिन मूसा, लाज टुकाई, लाज रस्सी। अंदिन मूसा
लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बेहानी, पदार्थों का संग्रह करने में, सोचत साचत रैन बेहानी, अनेक रंग माया के चितवत, माया के ही तरह तरह के रंग चित्त में रहते हैं। अनेक रंग माया के चितवत, कभू न सिमरै सारंग पानी, और कभी परमात्मा का ध्यान नहीं करता, क्योंकि माया के रंग में है तो परमात्मा का ध्यान करेगा ही नहीं। अनेक रंग माया के चितवत, जब तक कुएं से बाहर नहीं निकलेगा तो परमात्मा का ध्यान आएगा ही नहीं। अनेक रंग माया के चितवत, कभू न सिमरै सारंग पानी। द्रुम की छाया, वृक्ष की छाया, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया, काल के फांस सकत सर साधया। उधर तो गले में मृत्यु की फांसी है, आनी ही है, और माया जो है इस द्रुम की छाया में से बाहर निकल नहीं दे रही, पूरी तरह से काबू कर रखा है। द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधया, काल के फांस सकत सर सांधया, बालू कनारा तरंग मुख आया, बालू कनारा तरंग मुख आया, सो थान मूल निश्चल कर पाया। निश्चल, सो थान बालू कनारा, सो थान मूल निश्चल कर पाया, और साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।